नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। अब हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जब हम बिगनर्स की बात करते हैं तो हमारा आशय रिटायर्ड पीपल से भी है जो अपने बिजनेस, सर्विस या कोई और अन्य काम से रिटायर हो चुके हैं। अब उनके पास कोई काम नहीं है और वो अपना यहाँ तहाँ बैठकर समय अपना गुजारते हैं और उनको समय गुजारने की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उनके पास जो पैसा है उन्होंने या तो बैंकों में एफडीआर करा रखी है या घर में थोड़ा बहुत रखा हुआ है। उनको अपनी कैपिटल का 20% जरूर शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। इससे उनका टाइम पास भी हो जाएगा और वो एक्टिव भी हो जाएंगे। निश्चित रूप से हिस्ट्री गवाह है, शेयर मार्केट में काफ़ी पैसा है लेकिन उनको ही रिटर्न मिलेगी जो इसमें इन्वेस्ट करेगा। अब एफडीआर का जमाना नहीं रहा। एफडीआर पे आपको 6 या 7% इंटरेस्ट मिलता है जिसमें इन्फ्लेशन और अगर टैक्स को घटा दिया जाए तो जीरो या नेगेटिव रिटर्न ही आती है। तो दोस्तों, आप एक्टिव भी हो जाएंगे और इसके अलावा आपका जीने के प्रति नजरिया भी बदलेगा। तो आप शुरू कीजिए, यह बहुत आसान है, सेविंग के अकाउंट की तरह ही है। तो आप शुरुआत डीमैट अकाउंट खोल कर शुरुआत कीजिए। तो आज हम जो शेयर लेकर आए हैं वह अडानी ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है। Q1 FY 25 के उसने शानदार नतीजे पेश किए हैं। आने वाले समय में अच्छी रिटर्न देगा। 60% तक की रिटर्न इसने एक साल में दी है जो काफ़ी ठीक समझी जाती है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए पोर्टफोलियो शेयर है। आने वाला समय फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का ही है, इन्हीं का है, तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। आज हम अडानी ग्रुप के शेयर अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पर चर्चा करेंगे। आज हम अडानी ग्रुप के शेयर अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर पर चर्चा करेंगे। हम इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स को समझेंगे और प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली को दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते पीपीए के तहत बेचती है। यह सौर और पवन ऊर्जा उपकरणों की बिक्री, परियोजना प्रबंधन, परामर्श सेवाएं और अन्य संबंधित सहायक गतिविधियों में भी लगी हुई है। पोर्टफोलियो वित्त वर्ष 24 तक कंपनी भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक है। इसकी परिचालन अक्षय ऊर्जा क्षमता 10.9 गीगावाट है। इसके पास निष्पादित के तहत 11 गीगावाट क्षमता है। इसका इरादा 2030 तक अपनी अक्षय क्षमता को 10.9 गीगावाट से बढ़ाकर 50 गीगावाट करने का है। भारत की अक्षय क्षमता का 10% है। राजस्व विभाजन, बिजली आपूर्ति 84%, सौर ऊर्जा उपकरणों की बिक्री 14% है। पोर्टफोलियो के 93% ग्राहकों ने SCCI, NTPC, NHPC और राज्य डिस्कॉम DIS, COM लिमिटेड, डिस्कॉम जैसे संप्रभु इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ये कॉरपोरेशन हैं, प्रतिपक्षों के साथ पीपीए निष्पादित किए हैं। 93% तो इसकी से बिक्री ऐसे ही बिक जाती है, सेल हो जाती है। इसकी क्लाउड आधारित संचालन केंद्र है। इसके पास कंपनी के पास एक ऊर्जा नेटवर्क संचालन केंद्र है जो भारत के 12 राज्यों के सभी ऑपरेटिंग प्लांट्स की वास्तविक समय की निगरानी को, रियल टाइम की निगरानी को सक्षम बनाता है। विस्तार, प्रतिवर्ष वित्त वर्ष 24 में कंपनी ने 2.8 गीगावाट अक्षय क्षमता का संचालन किया है। यह खावड़ा में 30,000 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान अक्षय ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहा है जिसे 2029 तक पूरा किया जाना है। वित्त वर्ष 24 तक टोटल एनर्जी लिमिटेड के पास कंपनी में 20% हिस्सेदारी है। टोटल एनर्जीज के साथ 2 जॉइंट वेंचर है। कुल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो 34.3 मेगावाट का है। तो दोस्तों, ये इसका आप समझ लीजिए कि बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल तो इसका बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा है क्योंकि बड़ी कंपनी है, लेकिन जितना कम बता सकेंगे इस छोटे उसमें उतना बताया हमने। मार्केट कैप 2,91,248 करोड़ है। बहुत बिग कंपनी है
तो इनमें रिस्क न के बराबर होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है जो वो 9.81% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.10% है, जिसे ठीक कहा जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ROCE थोड़ी कम है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्रॉस है जो इसके कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 36.10% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि प्राप्त की है। देनदार दिवस भी 95 दिन से 53 दिन रह गए हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 1.14% की बढ़ी है। इस कांस्टेंट इसके नील हैं, यू कैन ट्रीट देम एज नील। NTPC JSW एनर्जी इसकी पीयर कंपनीज है। कंपनी ने Q1 FY 25 के रिजल्ट्स दिए हैं। हम इनको लास्ट क्वार्टर और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। जून 23, मार्च 24 और जून 24। सेल है जो 2162 करोड़ थी जून 23 में, मार्च 24 के अंदर 2527 करोड़ थी और जून 24 के अंदर 2835 करोड़ है। OPM 96% था जून 23 में, मार्च 24 में 73% था और जून 24 के अंदर 85% है। मार्जिन तो ऊपर नीचे होता रहता है इतनी बड़ी कंपनियों में। नेट प्रॉफिट 323 करोड़ था जून 23 में, मार्च 24 में 310 करोड़ था और जून 24 के अंदर 628 करोड़ है। EPS 2 रुपये 3 पैसे थी जून 23 के अंदर, मार्च 24 के अंदर 95 पैसे थी केवल और जून 24 के अंदर 2 रुपये 82 पैसे है। पैरामीटर चेक कर लेते हैं। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 43% है और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 68% है जो काफ़ी अच्छी है। 3 साल की एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है जो बहुत अच्छी है और CAGR स्टॉक प्राइस है 3 साल की जो वो 26% है। इसको भी हम अच्छा ही कहेंगे क्योंकि FDR पे तो 6-7% मिलता है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद और कोरोना के फैलने के बाद अगर इतनी बड़ी कंपनी में अभी भी 26% की ग्रोथ चल रही है, 3 साल की 26% की ग्रोथ है तो अच्छी बात है। सभी पैरामीटर्स अच्छे हैं। रिजर्व 5,912 करोड़ के हैं। बोरिंग 64,858 करोड़ है जो काफ़ी ज़्यादा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6427 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट 1515 करोड़ है। बैलेंस शीट सेटिस्फैक्ट्री है। थोड़ा डेट ज़्यादा है। कंपनी अभी ग्रोइंग स्टेज में है। प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और डेट जस्टिफाइड है। कैश फ्लो प्लस 606 करोड़ है, हेल्दी है। तो कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। प्रमोटर्स के पास 57.51% है जो पहले 56.37% थी। FII के पास 16.91% है। DII 1.40% है। पब्लिक के पास 24.11%। तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स ने अपनी इक्विटी बढ़ाई है। अगर प्रमोटर अपनी इक्विटी बढ़ाते हैं उनको तो पता ही होता है कि इसके अंदर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और FII DII की भी अच्छी खासी इसके अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी अच्छी खासी इक्विटी है। बिजनेस मॉडल एंड फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अब हम अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन देख लेते हैं। क्या इस समय इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? अगर हाँ तो क्या इसके दाम हो सकते हैं? आज के दाम 1830 रुपये है। EPS 6 रुपये 94 पैसे है और 263 की PE है। सेक्टर PE तो 24 ही दिखा रहे हैं। ये अभी पूरी तरह से कंपनी की फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी नहीं हुआ है। अभी भी कंपनी की विस्तार योजनाएं चल रही हैं। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का शेयर है। PE तो थोड़ी ऊंची ही रहेगी। धैर्य आपको अच्छा प्रतिफल दे सकता है। कुछ तिमाही तक यह शेयर स्टेडी भी रह सकता है। नीचे जाने की संभावना नहीं है, स्टेडी रह सकता है, ग्रोथ स्टेडी रह सकती है। कंपनी की क्षमता विस्तार के कारण Q1 FY 25 के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। इस विस्तार में 2618 मेगावाट की नई ऊर्जा क्षमता शामिल है। कंपनी को अपनी पावर बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। 93% PPA के तहत अनुबंध है।
1 वर्ष में 60%, 3 वर्ष में 94% और 5 वर्ष में 3595% की रिटर्न दी है। अगर आप में पेशेंस है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, तभी इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमारी टीम का अनुमान है 3 वर्ष में 3600 रुपये तक जा सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स में। दोस्तों, आप अपना समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच।